हरि ओम सहना भक्तु सहना पनकु सह वीर्यम करवाव है तेजस्वी नावदी तमस्तु मां विद्वेषाव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशक विघ्न। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्यम मूर्ति। प्रभु प्रेमियों, आपने भक्ति शब्द सुना होगा और सर्व साधारण जीव उसको समझ भी जाते होंगे, आसानी से समझ जाते हैं। भगत और भक्ति दोनों शब्द लगभग एक ही। भगत कहते हैं भक्ति करने वाले, और भक्ति किसको कहते हैं? जिस भक्त में उसके लक्षण। भक्ति कई प्रकार से होती है। भक्तों ने कई प्रकार से भक्ति करके उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को पाया है, प्राप्त किया है और संसार में उसका नमूना दर्शाया गया। आमतौर पर ऋषि मुनि, तपस्वी वनों में जाकर जप, तप, सिमरन और योग अभ्यास द्वारा भक्ति करते हैं। संत महापुरुष, महात्माओं राजयोग, मंत्र योग, लय योग के द्वारा भक्ति करते हैं। गृहस्थी लोग गृहस्थ में रहकर प्रेम पूर्वक कई प्रकार की मूर्तियों का सगुण तथा निर्गुण उपासना करते हुए भक्ति करते। भक्ति भागाता शब्द से बनी है। भा का अर्थ है भूलोक यानी संसार। गा का मतलब गति, दा का मतलब तरने। जो मनुष्य इस संसार से निर्मुक्त होकर प्रभु को प्राप्त करता है, उसको भक्त कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ऐसे भक्त जो मेरे रूप का ध्यान करते हुए भी उसमें लीन हो जाते हैं और मेरा ही रूप बन जाते हैं, ऐसे भक्त संसार में उसका आना जाना, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। भक्त का जीवन
भगत का सब कुछ और भगत का लक्ष्य एक ही है, भक्ति करनी, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु के नाम का सिमरन, उसकी छवि का ध्यान करते हुए उसके रूप में लीन होना, ये भक्त का लक्ष्य है। भक्ति कैसे करनी चाहिए? शुद्ध मन से, तन मन वचन, तन मन तन वचन प्रभु के अर्पण कर, उसके समर्पण हो जाओ और स्वयं प्रभु का बन जाओ और प्रभु को अपना बना। आपने सुना होगा जब भगवान वन में गए, सभी तपस्वियों ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़कर शबरी के आश्रम में गए। भगवान एक भक्ति के नाते में ही देखता है। अहंकार रहित निर्माण होकर, निश्चल निष्कपट होकर भक्ति उस प्रभु के गुण का। भक्तिहीन प्राणी, जिस जीव के मन में भक्ति नहीं, प्रभु का नाम नहीं, उसको ऐसा मानो जैसे बिना जल के बादल होते हैं। ये कर किसी जीव के, प्राणी के मन में प्रभु का नाम नहीं है, उसका तन ऐसा समझो शुक्र और समान के समान है। भक्त का जीवन केवल भक्ति ही, उसको कुछ नहीं है। तो वहां राम कहते हैं, हे शबरी, सभी ऋषियों तपस्वियों मुनियों के आश्रमों को छोड़कर तेरे आश्रम में इसलिए आया है कि आपकी भक्ति का को देखा, क्योंकि मैं किसी का भी भूखा नहीं, इज्जत मान का, ऐश्वर्य का, धन का, रूप का मुझे कोई भी इच्छा नहीं, ना उसका भूखा। मैं तो केवल एक भक्ति के नाते ही तेरे आश्रम में आया। आपको श्वास मिले है, श्वास रूपी पूंजी है। ये श्वास क्षण मात्र के लिए है, इस पर माया का अधिकार है। हमने माया से अपने श्वास को किराए पर लिया है। जाते समय माया कहेगी कि आपने किराए के तौर पर ये श्वास लिए है, इसलिए मुझे ये श्वास ही किराया दी जाओ। आपने मुझसे बहुत खेल खेले हैं, इसलिए श्वास मुझे दिया। ध्यान लगाना कठिन है, नाम जपना कठिन है, उसकी छवि का ध्यान लगाना कठिन है, पर अभ्यास के द्वारा कोई भी कठिन नहीं है।
आसानी के साथ उसको साधा जा सकता है, आसानी के साथ ध्यान लगाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा किसी कुएं पर बड़े बड़े पत्थरों की शिला लगी होती है, उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी होती है। वो रस्सी इतनी मुलायम होती है, बार बार पानी निकालने से उस पत्थर में शिलों में भी कासा पड़ जाता है। इसी प्रकार जब आप श्वास श्वास के साथ उस प्रभु के नाम का सिमरन करते जाओ, अपने आप ही जो मन है एक पत्थर की न्याय है, कठिन है, सख्त है, अपने आप नरम पड़ जाए। जितनी जल्दी हो सकता आप उठो और ईश्वर की भक्ति। नारद ने भी भक्ति के सूत्र बनाए गए। वो एक ग्रंथ के में नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, उसका बनाया है। 84 लाख जोनियों को छुड़ाने के लिए 84 सूत्र बनाए गए। एक एक सूत्र एक लाख जोनियों से छुड़ाने के लिए। संत महापुरुष ऋषि मुनि तपस्वी सभी यही बार बार जताते हैं कि आप उस ईश्वर की भक्ति करो। संसार में काम करते हुए, फिरते हुए, बैठे सोते जागते, खाते पीते उसका नाम जपो। काम नहीं छोड़ो, काम करते। इसलिए जिस रात्रि भूत प्रेत सोए होते हैं, उसी रात्रि चार्यवान सदाचारी रात्रि जागते हैं और ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसके गुण गाते हैं। भक्तिहीन प्राणी को संसारिक सपने की न्याय है, वो स्वप्न में ही काम करता है। इसलिए आप भी उसका ख्याल, उसके गुण गाने के लिए हर समय जाए। भगवान राम शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। पहली भक्ति संतों का संग, यानी सत्संग। सत्संग बारे तो आप समझ ही चुके हो। दूसरी भक्ति उन्होंने बताई है प्रभु की कथा का श्रवण करना। तीसरी भक्ति बताई गई है गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति उन्होंने बताई है निश्चल निष्कपट निर्माण होकर प्रभु के गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति मंत्र जप में दृढ़ विश्वास रखकर वेद आज्ञानुसार उसके प्रकाश को देखना। प्रभु के प्रकाश को देखना। छठी भक्ति इंद्रियां को सर्व ओर से रोककर व्यक्ति को कागर कर प्रभु के प्रेम में लीन हो जाता। सातवीं भक्ति सकल संसार को मेरा ही रूप समझ।
मुझसे देख कोई संत महात्मा महापुरुष मिल में उसका आदर सत्कार करो। आठवीं भक्ति, स्वप्न में भी किसी का दोष ना देखो, अन्याय से धन न कमाओ, प्रारब्ध पर भरोसा रखो। नौवीं भक्ति, सबसे निश्चय निष्कपट निर्माण होकर सरल व्यवहार कर, सबसे प्रेम करना और मेरा ही उसमें रूप समझो, किसी बात पर हर्ष शोक ना माना। तो वहां राम कहते हैं जो जीव जो मनुष्य संसार में स्त्री हुई, मनुष्य होया, बच्चा होया, जो भी होया, जो भक्ति में दृढ़ है वो मुझे प्यारा लगता है। हे शबरी, तू भक्ति सेवा में दृढ़ थी, इसीलिए मैं तेरे आश्रम से सबसे पहले आया। इसीलिए आप तन मन धन वचन से भक्ति में दृढ़ हो जाओ। जब आप दृढ़ हो जाएंगे और उसके तो आराम कहते हैं मेरे आपको दर्शन सहज ही हो जाएंगे। जब दर्शन हो जाएंगे आपको मुक्ति का और जन्म मरण चक्कर से छुटकारा पाने का फल। इसलिए आप तन मन धन वचन से भक्ति में दृढ़ हो और परमात्मा का सब कुछ समझकर आप काम करो, यही से आपका कल्याण हो। सभी को आशीर्वाद गुरु महाराज का। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर तो छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, ओ बाबा डोर तो छड्डी ना मैं कट्टी